हेलो हाय गुड मॉर्निंग। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और मैं हूँ आपके साथ ललिता। सर्दियों की संदली आहट, वो घर की पुरानी संदूक, उसमें रखे गर्म कपड़ों की गर्माहट। या वो छोटे हो गए या हम बड़े हो गए, या वो पुराने हो गए या हम नए हो गए। आज भी सूरज कोहरे को चीर निकलने को मचलता है। कहाँ सर्दियों में कहीं भी कुछ भी बदलता है। कोहरे से भरी सुबह है, धूप का इंतजार, पर अब आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि सुबह की एक्सप्रेस के साथ आ गई हूँ मैं, आप सभी का नंबर 1 शो लेकर गुड मॉर्निंग बनारस के साथ। मौसम बदलने के साथ ही बनारस में मस्ती की सुबह और शाम सजने लगी है। गुनगुनाती धूप में रेती पर युवाओं की टोलियां यहाँ मस्ती तो कर ही रही हैं, वहीं सर्दियों के छुट्टी में परिवार वाले भी पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। ठंड के इस सुहावने मौसम में घाटों के अलावा इन दिनों बनारस में गंगा पार का क्षेत्र मौज मस्ती के लिए पिकनिक का नया स्पॉट बन गया है। यहाँ हर दिन मौज मस्ती करने वाले युवाओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। खुशगवार मौसम में एक तरफ जहां ऊंट और घुड़सवारी का मजा, तो वहीं दूसरी तरफ चाय कॉफी की चुस्की संग भेलपुरी सेवपुरी का जायका और गंगा नदी में नौकायान के साथ में साइबेरियन बर्ड्स। वाह, सोच के ही मन खुश हो जा रहा है। तो वहीं ये नजारा बरबसी सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा। जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया। सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे। नाचे हैं हम ताता धैया, हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में कुंजे अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया। सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता। ये दुनिया का गोल गोल पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। ये अपना दर्शन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। आजा बनारस का रस चख लिया और गंगा में जाके तू डुबकी लगा। रबड़ी के संग संग चबा लेना उंगली, माधव भांग का रंग चढ़ा। चूना लगाई ले बनवा खिलाई दे, उस पर तू जड़ दे का तोड़का लगाई दे। आहा, पटना से आई बे, पेरिस से आई बे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहाई बे। जीते जी जो कोई काशी ना आए, 4 कांधों पे वो चढ़ के आए। अरे हम तो ऐसे हैं भैया।
हाँ जी, हम तो ऐसे ही हैं भैया, अल्हड़ मस्तमाला और हर दिल अजीज बनारसी। हाँ जी, सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। इस नए साल में ही आप गंगा उस पार टेंट सिटी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। मकर संक्रांति के बाद से टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा आपके लिए। इसके साथ ही काशी के पर्यटन में 4 चांद लग जाएंगे। देसी ही नहीं, विदेशी पर्यटकों को भी गंगा पार रेती पर 3 स्टार होटलों वाली सुविधाओं के साथ ठेठ बनारसी स्वाद, अंदाज और संस्कृति का आभास होगा। टेंट सिटी में रहने वाले लोग गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों का नजारा भी ले सकेंगे। बात हो रही है हमारे शहर बनारस की, तो भाई इन दिनों क्रिसमस के मौके पर बाजार सजे हुए हैं। हर तरफ रंग बिरंगे झालरों से सजावट देखने को मिल रही है। क्रिसमस के साथ साथ बनारस मनाने जा रहा है अपने सबसे बड़े महानायक के जन्मदिन को भी। सर्व विद्या की राजधानी कही जाने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती आगामी 25 दिसंबर को है। हम ही नहीं, पूरा देश अपने इस महान सपूत को याद करके खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और शिक्षाविद के रूप में महामना जाने जाते हैं। उनके जीवन का पूरा उद्देश्य ही मानव कल्याण और राष्ट्र निर्माण रहा। हाल ही में पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। कहीं ना कहीं महामना ने इस अमृत महोत्सव के मनाने की नींव को वर्ष 1916 में ही रख दिया था। पंडित मालवीय की 161वीं जयंती पर लगी प्रदर्शनी में महामना के व्यक्तित्व संग्रह भी हैं। इसमें सिक्के, मूर्तियां, कीमती पत्थर, उपहार स्वरूप प्राप्त शीशे के ग्लास, गुलाब पत्र पर लिखित कविता और संपादित पत्रिका सनातन धर्म शामिल है। बीएचयू के यवाजी राव गायकवाड़ ग्रंथालय में लगी 7 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी में महामना पर लिखी गई पुस्तकों के साथ ही उनके द्वारा संग्रहित सिक्के भी देखने को मिलेंगे। 28 दिसंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन बृहस्पतिवार को कुल सचिव डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला। छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मेरे साथ गुड मॉर्निंग बनारस। बातें कर रहे थे हम शहर बनारस की, तो कुछ ही दिनों में नए साल की दस्तक भी आनी शुरू हो गई है। बहुत जल्द हम नए साल में एंट्री कर लेंगे, यानी कि 2023 में। और शहर बनारस में नए साल की शुरुआत से गुलजार होगा नाइट बाजार, और इसमें पर्यटकों के लिए कुछ खास होगा। वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए नाइट बाजार जनवरी से गुलजार हो जाएंगी। ये एक ऐसा बाजार होगा जहां सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, तो बहुत जल्द इसका फायदा आप सब भी ले सकेंगे। ठंड का मौसम है इन दिनों घना कोहरा, सुबह और रात बहुत ज्यादा हो रहा। कोहरे का असर सबसे ज्यादा परिवहन सेवा पर हो रहा है।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन से आने और जाने वाली करीब 35 ट्रेनें 10 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से बस सेवा भी काफी प्रभावित है। तो भाई ऐसे में आप सब यात्रियों से निवेदन कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का टाइम जरूर चेक कर ले, ताकि रास्ते में आपको कोई परेशानी न हो। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब होगा गोवा की तर्ज पर कूड़े का प्रबंधन। इसके लिए वाराणसी नगर निगम के 3 अफसर खुद गोवा के दौरा कर उनके कूड़ा प्रबंधन की तकनीक को देखा और समझा। इसके बाद अब वाराणसी नगर निगम द्वारा उसी फॉर्मूले को यहां पर लागू करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस नए फॉर्मूले पर वाराणसी नगर निगम काम करेगा और हर दिन लोगों के घरों से निकलने वाले कचरे को 2 हिस्सों में उठाएगी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि गोवा में घर से ही कूड़े को 2 हिस्सों में उठाया जाता है। घर में ही लोग गीले और सूखे कचरे को अलग रखते हैं और फिर हर दिन जब उनके घर गाड़ियां जाती हैं तो वो इन कचड़ों को नगर निगम की गाड़ियां तक पहुंचाते हैं, जिससे कूड़े का निस्तारण आसानी से हो वहां की नगर निगम कर पाती है। गोवा के इसी फॉर्मूले को अब बनारस भी अपनाएगा। तो आप सबसे एक हमारी गुजारिश की अपना पूरा योगदान दे, ताकि हम साफ सफाई की तरफ एक कदम और आगे बढ़े और बीमारियों से दूर, कहीं दूर आगे बढ़ जाएं, उन्हें पीछे छोड़ दे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की खबरों को देखते हुए बनारस में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राहत की बात यह है कि इस समय वाराणसी जिले में एक भी कोरोना केस नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश की अन्य जगहों पर नए वेरिएंट से संक्रमित लोग मिलने लगे हैं, उसे लेकर अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। तो प्लीज इसे इग्नोर न करें, मास्क जरूर पहने। शहर बनारस में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, तो अब खुश हो जाइए कि इस समस्या से सभी को राहत मिलने वाली है। ये है हमारे लिए नए साल का पहला तोहफा। जी हाँ, शहर में ऑटो व ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से यातायात पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आए दिन जगह जगह लगने वाले जाम से लोकल प्रशासन से लेकर पीएमओ तक सभी परेशान हैं। सुरक्षित व जाम मुक्त यातायात पर मंथन करने के बाद नए पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन व डीएम एस राजलिंगम ने शहर के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत ऑटो व ई रिक्शा के संचालन के लिए शहर को 4 जोन में बांटा गया है, जिसका कलर भी अलग अलग होगा। जोन 1 ऑरेंज, जोन 2 ग्रीन, जोन 3 धानी होंगे। साथ ही 1 वे जोन व नो जोन तय किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है। सभी जोन में कुछ मार्गों पर ई रिक्शा का संचालन होगा तो कुछ पर प्रतिबंध रहेगा। नया ट्रैफिक प्लान 1 जनवरी से लागू होगा। एक नजर चलते चलते देख ले देश दुनिया में आज क्या है खास। कहते हैं इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने आप को घटनाओं में समेटे नहीं होता, बल्कि इस घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख भी देता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है खास। आज के दिन किसानों के नेता के रूप में लोकप्रिय देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जन्म हुआ। इस दिन को देश में हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1921 में आज ही के दिन विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। आज ही के दिन 1922 से बीबीसी रेडियो से दैनिक समाचार प्रसारण शुरू हुआ और 2001 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया। और अब देखते ही देखते मेरा वक्त हो गया चलने का। तो चलते चलते हमेशा की तरह आपसे एक बात जरूर कहूंगी। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में न जाने हमारे कितने ही खास व्यक्ति हम सब से दूर हो गए। मास्क, वैक्सीन, साफ सफाई और इम्यूनिटी ऐसी बहुत सी सावधानियां हम सभी ने बरती। कोरोना में एक बार फिर कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। जरूरत है हमें सावधान होने की, क्योंकि इस बार जो व्यक्ति संक्रमित हो रहा है उसके संपर्क में आने से 8 और लोग संक्रमित हो रहे हैं।
तो अब जागरूक हो जाइए एक बार और, अपने लिए, अपनों के लिए। मास्क जरूर पहने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इधर उधर थूकने से बचे। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय, वापस मिलूंगी आपसे बहुत जल्द।